जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो भाई आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की एग्जाम डेट 4 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, गिने चुने मात्र और मात्र 13 दिन बचे हुए दोस्तों। ठीक है, तो उसी की तैयारी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी की जीके जीएस। आज हमारा पहला मॉडल पेपर है और इस क्लास के अंदर हम लेटेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं दोस्तों। मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, आप ये क्लासेस, ये मॉडल पेपर सीरीज एग्जाम तक ले लेना और आप खुद कहोगे कि गुरुजी मजा आया, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, तो मैं वो टॉपिक्स भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट जो आपको एसएससी जीडी जीके जीएस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अंत तक बने रहना और क्लास को अंत तक पूरा वॉच कर लेना दोस्तों। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है टोटल 20 क्वेश्चंस पूछ लेंगे और मैं भी 20 क्वेश्चंस ही लेके आऊं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 20 में से आप कितना स्कोर करेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी क्वेश्चन ट्रेंडिंग है, एसएससी जीडी में ही पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन ट्रेंडिंग है। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? यह एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन। आवासीय पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, सांस्कृतिक पुरस्कार या प्रतिष्ठित पुरस्कार? मेरे सभी वीर बताएंगे। आज मैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी बताऊंगा जिनको आप करके 15 प्लस स्कोर तो कर ही सकते हो जीडी जीके जीएस में, क्योंकि आप सभी को पता है जीके जीएस बहुत बड़ा समुद्र है, जितना पढ़ो उतना कम है। तो फिलहाल आप इसका आंसर टिक कर रहे होंगे मेरे सभी भाई बहन, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति पुरस्कार। ठीक है, ये क्लास दोस्तों आप जो भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी टीम वो है टीसीएस कंपनी। तो आपने लेवल देखा होगा कि आरपीएफ एसआई में किस लेवल से क्वेश्चन पूछे गए, है ना। अगर मैं आपको दोस्तों संगीत नाट्य अकादमी की पुरस्कार की बात करूं, इसका गठन 1953 में हुआ था दोस्तों। 1953 में इसका गठन हुआ। इसके गठन से पहले दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता था? तो राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, सभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, अंत तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा वॉच कर लेना भाई, मजा आ जाएगा एग्जाम तक। ठीक है, मैं यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखा दूंगा हूबहू। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करिए दोस्तों। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है? शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय? बताइए मेरे सभी वीर बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। दोस्तों मोदी 2.0 मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल अच्छे से रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसका आंसर आएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। दोस्तों कौन है, किसके पास है? श्री अर्जुन मुंडा जी के पास है, श्री अर्जुन मुंडा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, श्री अर्जुन मुंडा जी के ये मंत्रालय पास है, अर्जुन मुंडा। ठीक है, श्री अर्जुन मुंडा। ठीक है, और एक और बात, शिक्षा मंत्रालय दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान के पास है। शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, ये इनके पास है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं दोस्तों। अब आप मुझे बताइए कि स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है? डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? हेल्थ मिनिस्ट्री बताइए, डिफेंस मिनिस्ट्री बताइए, हेल्थ मिनिस्ट्री बताइए। ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन किस वर्ष में अस्तित्व में आया और इसने मानक नियमों का संकलन किया था? बताइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्वेश्चन आपके ही एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, क्लास को अंत तक वॉच करना है। आप लोग अपनी तैयारी ये मान के चलो कि आज मैं टेस्ट दे रहा हूं 20 क्वेश्चन जीके जीएस के, और मेरा उसमें से कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक पर मुझे ज्यादा कमांड बनानी है। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर बताएंगे 1950, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार निम्न में से कौन सा खेल खेले जाते हैं? दोस्तों बताइए किस खेल के लिए मशहूर है वो, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए सभी वीर बताएंगे। साथियों क्लास को अंत तक वॉच करना, मात्र 13 दिन बचे हुए दोस्तों। ठीक है, इन 13 दिन में अगर आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये क्लासेस ले लेना, एग्जाम तक बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। फिलहाल इसका आंसर आप लोग तीरंदाजी टिक करेंगे, तीरंदाजी। ठीक है, मुक्केबाजी समझ, मैरी कॉम का नाम बहुत ध्यान रखना, बहुत पूछा था मैरी कॉम, मैरी कॉम बहुत पूछा जाता है दोस्तों, मैरी कॉम। ठीक है, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। फिलहाल इसका आंसर बताइए, किस सरकार ने राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह के भाग के रूप में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की? असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश? मेरे सभी वीर बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, सभी वीर बताएंगे, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, योजनाओं से रिलेटेड है ना। फिलहाल इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन मेरे वीर अरुणाचल प्रदेश टिक कर रहे हैं? जो भी मेरे वीर अरुणाचल प्रदेश टिक कर रहे हैं दोस्तों, उनका जवाब बिल्कुल सही है। यहीं पे दोस्तों पेनू
पेनुयोक्सी, 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 ये क्या है दोस्तों? ये इनका वाद्य यंत्र है। योक्सी ये यहाँ का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, ये एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वाद्य यंत्र, एग्जाम में पूछा जाता है ये वाद्य यंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्न में से कौन सा खेल खेलती हैं? एसएससी जीडी 2024, बताइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको हल्के में न ले मेरे वीरों, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे यहां से, ठीक है। आपके लिए जैसे एग्जाम में 20 क्वेश्चन रखे जाते हैं जीके जीएस के, मैंने वही 20 क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप लोग अपने स्कोर को चेक कर सको और किस टॉपिक में आपकी पकड़ बनेगी ये आपको आज की क्लास से कवर होगा, ठीक है। मेरी ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसलिए कह रहा हूं अंत तक वॉच करना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अंजुम चोपड़ा दोस्तों क्रिकेट की खिलाड़ी है भाई, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। फुटबॉल से रिलेटेड दोस्तों आप लोग लियोन मेसी, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लियोन मेसी, लियोन मेसी, रोनाल्डो को तो आप सभी फिर जानते ही होंगे, लियोन मेसी, लियोन मेसी, बाइचिंग भूटिया है ना, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, बाइचिंग भूटिया, बाइचुंग भूटिया, ये भी पूछा जाता है, बाइचुंग भूटिया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो फुटबॉल से रिलेटेड है, पूछे ही जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जयदेव के गीत गोविंद, आपको ये तो पता चल गया कि जयदेव की पुस्तक कौन सी, गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्न में से किस नृत्य शैली में लिखा जाता है? बताइए, किया जाता है। सभी वीर बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक बताइए आप लोग कमेंट करके। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक बताएंगे आप लोग कमेंट करके, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सभी वीर बताएंगे, बताइए। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, गीत गोविंद वाली पुस्तक, इसका आंसर होगा नृत्य शैली, उसका आंसर क्या होगा? मणिपुरी। क्या होगा मेरे वीरों? मणिपुरी। ऑप्शन नंबर सी। ये किसका प्रसिद्ध है दोस्तों? मणिपुर का है, मणिपुर का, मणिपुर। अब मणिपुर का नाम सुनते ही एक झील याद आ रही है मेरे दिमाग में, कौन सी झील है? लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील, ठीक है। यहीं पर दोस्तों भारत का एक तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है, कीबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान है ना, इंपोर्टेंट है। जैसा मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। क्या नाम धनक हो गए? विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्लास को अंत तक वॉच कर लेना। इसके बाद दोस्तों हमारे जो 8 बजे आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी को एक और टारगेट करते हुए आपके लिए ही मैं एक और क्लास लगाता हूँ, लाइव क्लास चलती है वो हमारी, है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, टीसीएस के अकॉर्डिंग पूछे गए ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। किस नृत्य शैली में तांडव और लास्य दोनों समावेश हैं? एसएससी जीडी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। फिलहाल इसका आंसर बताएंगे आप सभी को पता है, भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? बताइए। तमिलनाडु का, ठीक है। मणिपुरी, मणिपुर का, ठीक है। कथक कहाँ का प्रसिद्ध है? यूपी का शास्त्रीय नृत्य, यूपी का। और कथकली पूछ ले तो आप ध्यान रखना दोस्तों कहाँ का है? केरल, मतलब केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य, मोहिनीअट्टम और कथकली, ठीक है। ओडिसी दोस्तों ओडिशा का है। फिलहाल हमारे जो इस प्रश्न का आंसर होगा मेरे वीरों, हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? एसएससी जीडी 2024 में पूछा क्वेश्चन है ये, सभी वीर बताएंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई दोस्तों। मैं ये क्लास ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को बोरिंग फील हो रहा होगा, पर दोस्तों क्या करें, आपको जीके जीएस तो पढ़ना ही पड़ेगा। 40 नंबर का सवाल है भाई, अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, है ना। तो जीके जीएस बहुत अहम रोल प्ले करता है। रीजनिंग और मैथ तो कर लेते हैं स्टूडेंट, लेकिन जो फंस जाते हैं, जो बाजी मारता है, वो जीके जीएस में बाजी मारनी पड़ेगी आपको, है ना। हमारे इस प्रश्न का जवाब दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? एक तो दोस्तों जनवरी 1944 में एक पार्ट में, है ना, जनवरी 1944 एक भाग तो जनवरी 1944 में हुआ था, एक जनवरी 1944 में पहला भाग, है ना, 1944, जनवरी 1944। और दूसरा ये फर्स्ट था, ठीक है। और दूसरा 1945 में, ध्यान रखना 1945 में, दूसरा 1945 में, 1945 में, ठीक है, 1945 में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए फिलहाल इसका आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में सबसे अधिक साक्षर हैं? बताइए। एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया।
अब दोस्तों अंत तक बने जरूर रहिएगा, मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जीके जीएस के लिए, ताकि आप इजीली स्कोर एग्जाम में 15 प्लस करके आओगे, है ना, इजीली वो टॉपिक्स बताऊंगा। और गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर उन टॉपिक से क्वेश्चंस ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि गुरुजी जो आपने टॉपिक बताए थे वहां से क्वेश्चन नहीं आए। मेरे को पता है दोस्तों, अनुभव प्लेयर हूं मैं, आपको बता सकता हूं एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से छपेंगे, है ना। क्योंकि दोस्तों टीसीएस के अगर आपने लेवल देखा होगा आरपीएफ एसआई का, कितना खतरनाक लेवल था भाई साहब जीके जीएस का, है ना, जो मतलब थोड़ा सा डीपली पूछे गए थे क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो आपका एग्जाम भी टीसीएस कंपनी ही करवाएगी, है ना। तो फिलहाल इसका आंसर गोवा होगा। अब हम जनगणना की बात करें, 2011 की जनगणना दोस्तों, नियमित जनगणना कब हुई थी दोस्तों, अनियमित और नियमित बताइए। अनियमित 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 जनगणना कब हुई थी बताइए। और एक क्वेश्चन बताइए, नियमित जनगणना कब हुई थी। नियमित जनगणना, ये दो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है भाई, ये दो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। बताइए, सभी वीर बताएंगे, दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अगर मेरे वीरों अनियमित जनगणना बोले दोस्तों तो 1872 में हुई थी, 1872 में। किसके समय, मेयो के समय। फिर 1881 में किसके समय, रिपन के समय, ठीक है, रिपन और मेयो, ये नाम ध्यान रखना, रिपन और मेयो, रिपन और मेयो, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन तो आपको पहले तो याद रखने दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बाकी जनगणना से रिलेटेड मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों आप लोगों को बहुत सारा, ठीक है। आप लोग मेरी, हाँ दोस्तों एक और बात, अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, पीडीएफ तो चाहते नहीं, आपको चाहिए दोस्तों पीडीएफ, क्योंकि दोस्तों देखो जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सभी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, और उनके साथ जो फैक्ट बताऊंगा वो एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ के माध्यम से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। और मेरे वीरों, मैं आपको बता देता हूँ, इस क्लास की जो पीडीएफ मिलेगी वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ लीजिए, वहां से फ्री पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। यहां से आपको पीडीएफ मिलेगी, आप अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, और आप लोग अपना सपने को पूरा करेंगे, है ना, सिलेक्शन लेंगे पक्का, है ना। अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, नौका दौड़, हॉकी। मेरे सभी वीर बताएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। बताइए स्टूडेंट्स, ज्यादा हम लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों, है ना, ताकि कम वीडियो में आपके टेस्ट भी कवर हो जाए और आप कितना स्कोर करोगे वो भी पता चल जाएगा, है ना। आज की क्लास से आपको पता चल जाएगा कि आपने का कौन सा टॉपिक वीक है। तो बैडमिंटन इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स रटे हुए होने चाहिए आपकी उंगलियों पर, है ना। बताएंगे फिलहाल इसका आंसर दोस्तों। देखो मैं तीनों ही लिखूंगा, तीनों ही चीजें लिखूंगा। पहले लिखूंगा भाई संसद, संसद, पहले संसद, ठीक है, संसद। और दूसरे पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, संसद के साथ लोकसभा, लोकसभा। इन तीनों के आर्टिकल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, लोकसभा, ठीक है। और चौथा मैं लिखूंगा राज्यसभा, राज्यसभा। चौथा क्या लिखूंगा मेरे वीरों में, राज्यसभा। चौथा मैं राज्यसभा लिखूंगा, ठीक है। इन सभी के आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहला आर्टिकल संसद में अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्या ध्यान रखोगे, 79 आर्टिकल, क्या ध्यान रखोगे, 79, ठीक है। ये आपको आर्टिकल ध्यान रखना है। लोकसभा आर्टिकल 81 और राज्यसभा आर्टिकल 80। अब आपको पूछा क्या, उसी के अकॉर्डिंग जवाब देना आपको। आपको पूछा संसद, संसद का 79 है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये तीनों अभी के अभी रट लो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। गवर्नर में आपको एग्जाम तक के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपको क्लास के अंत तक बताऊंगा, बने रहिएगा दोस्तों, है ना। निम्न समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, एसएससी जीडी में पूछा गया है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई। मेरे सभी वीर बताएंगे इसका आंसर, सभी वीर बताएंगे दोस्तों। पेरियार ने स्टार्ट किया, पेरियार ने, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। इनकी एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है, पुस्तक गुलामगिरी, गुलामगिरी, क्या ध्यान रखोगे, गुलामगिरी, गुलामगिरी, क्या ध्यान रखोगे, गुलामगिरी। इनकी पुस्तक में सही से लिख देता हूँ, एग्जाम में पूछी जाती है गुलामगिरी, क्या ध्यान रखोगे, गुलामगिरी, ठीक है। एग्जाम में बहुत पूछी जाती है गुलामगिरी, सीधा पूछा जाए गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, गुलामगिरी। ये पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी, सत्यशोधक समाज की, ये भी लिख लो। इनकी पत्नी दोस्तों सावित्री बाई फुले, ध्यान रखना दोस्तों, भारत की पहली शिक्षक महिला है ना,
सत्य सत्य शोधक समाज की स्थापना करी। सत्य शोधक समाज अति महत्वपूर्ण है भाई, रट लेना, एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न बताएंगे आप लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या कह रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है? ब्राह्मी लिपि, पाली लिपि, सिंधु लिपि, संस्कृत लिपि। सभी वीर बताएंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये मॉडल पेपर जो सीरीज स्टार्ट हुई है, एग्जाम तक देख लेना साथियों, क्वेश्चंस यहां से देखने को जरूर मिलेंगे। ये मैं अपने अनुभव के हिसाब से कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जिन बच्चों ने आरपीएफ एसआई का एग्जाम दिया था दोस्तों, मैंने जो पढ़ाया था उसमें से क्वेश्चन फंसे हैं, आप देख सकते हैं, प्रूफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भेजे भाई। एसएससी जीडी में ही पूछा गया। तो ये है भाई सिंधु लिपि। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 का। टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? और एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। 11, 12, 14 या 21। इजी क्वेश्चन है, बताइए। कबड्डी में भी बताइए, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, बताइए कमेंट करके। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते बताइए। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते बताइए कमेंट करके। कबड्डी में 11 खिलते, 7 खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी हर एक टीम से, ठीक है। और इसमें टेबल टेनिस में 11 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, फिलहाल इसका आंसर बताइए। डंडारी नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? अति महत्वपूर्ण है भाई, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा किसमें? एसएससी जीडी में। बताइए दोस्तों, लास्या नृत्य बताइए। लास्या नृत्य बताइए। लास्या, भवई और गरबा, ये तीनों कहाँ के प्रसिद्ध हैं? देखो, गरबा से आपको हिंट मिल गया होगा कि मैं किन नृत्य की पूछ रहा हूँ दोस्तों, है ना। ये तीनों के तीनों बताइए। और एक और बताइए, थाल नृत्य बताइए। थाल नृत्य बताइए। और धामन नृत्य। थाल और धामन नृत्य, धामन ये नृत्य बताइए कहाँ के प्रसिद्ध हैं। ये तीनों अगर आपको पूछे तो गुजरात टिक करना है स्टूडेंट, गुजरात। क्या टिक करना है? गुजरात, ठीक है। अगर आपको ये दोनों नृत्य पूछ ले, थाल और धामन, तो आपको टिक क्या करना है? हिमाचल प्रदेश। नहीं, हिमाचल प्रदेश में कि छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आपको टिक करना है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये कुछ अति महत्वपूर्ण नृत्य हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका पेपर 20 नंबर का है और आप कितना स्कोर करेंगे अंत में बताएंगे। फिलहाल इसका आंसर तेलंगाना होगा दोस्तों, ठीक है। मारूनी लोक नृत्य यहीं का प्रसिद्ध है, मारूनी लोक नृत्य। चलो इसको छोड़ो, ध्यान रखना ओरली, यहाँ पे स्पेस कम है। मारूनी लोक नृत्य तेलंगाना का प्रसिद्ध है, ठीक है। तेलंगाना के दोस्तों राज्य गवर्नर कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिलहाल इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, मेरे सभी वीर बताएंगे। रंगराजन समिति दोस्तों, बताइए दोस्तों। यहां पर मैं आपको कुछ नाबार्ड के बारे में बता देता हूं। नाबार्ड बैंक, NABARD, नाबार्ड बैंक अति महत्वपूर्ण है भाई, नाबार्ड बैंक, ठीक है। बहुत पूछी जाती है दोस्तों। सबसे पहले इसकी पूर्ण रूप पूछा जाएगा कि इसका पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, इसका पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आई रिपीट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका पूर्ण रूप है, ठीक है। इसकी स्थापना बताइए, स्थापना बताएंगे। स्थापना का मुख्यालय बताएंगे, मुख्यालय के बाद समिति बताएंगे, ठीक है। अगर स्थापना पूछे तो 12 जुलाई 1982। रट लो इसको, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, रट लो, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है। और किस समिति की सिफारिश पर? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवरामन समिति। शिवरामन समिति, ठीक है। शिवरामन समिति, ये अच्छे से रट लेना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, शिवरामन समिति, ठीक है। कार्य क्या था दोस्तों इसका? करों को बंटवारा, मतलब जो कर हुआ करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस का बंटवारा। और ये जो रंगराजन समिति है दोस्तों, इसका रिपोर्ट, अच्छा इसने पूछा कि गरीबी रेखा के आकलन के रंगराजन समिति ने अब किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अच्छा रिपोर्ट पूछ रहा है ना, तो रिपोर्ट इसने प्रस्तुत करी थी 2024 में, 14 में।
आपको अगर रिपोर्ट पूछ रहा है तो 2014 में, लेकिन गठन पूछे तो 2012 में, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बताएंगे, बहुत ही शानदार अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि किन किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा जोर देना है। निम्न में से किस देश ने सुल्तान ऑफ जोहर कप की मेजबानी की? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के थ्रू पूछा गया क्वेश्चन है। फिलहाल बताएंगे इसका आंसर मेरे सभी वीर। निम्न में से किस देश ने सुल्तान ऑफ जोहर कप की मेजबानी की? मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, भारत। क्या होगा इसका आंसर सभी वीर? तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो मलेशिया होगा, मलेशिया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन बताएंगे। लोक नृत्य खोरिया का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? बताइए मेरे सभी वीर बताएंगे, एसएससी जीडी में पूछा गया है। छह दोस्तों बताइए, कर्मा नृत्य बताइए, डागला नृत्य बताइए, पाली नृत्य बताइए, पाली नृत्य ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? टपली नृत्य बताइए, ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट नृत्य हैं दोस्तों। जब भी आपको इनमें से कोई भी नृत्य पूछे तो आपको आंसर छत्तीसगढ़ टिक करना है। क्या टिक करना है? छत्तीसगढ़। क्या टिक करना है? छत्तीसगढ़। ये सभी के सभी नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ के हैं दोस्तों, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक बहुत पूछा जाता है जाट जटिन नृत्य, ये बहुत पूछा था, बिहार का फेमस है। जाट जटिन नृत्य दोस्तों बिहार का प्रसिद्ध है, बिहार का। ये नृत्य बिहार में बहुत पूछा जाता है, प्रचलित है दोस्तों, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? और भी नृत्य हैं दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के नृत्य देख लो, जैसे कुम्मी हो गया, ठीक है, गोबी हो गया, तपेता गुल्लू हो गया, और भी हैं दोस्तों, बोनालू हो गया, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। सारे ये नृत्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे जो इस प्रश्न का आंसर होगा, खोरिया लोक नृत्य है दोस्तों, हरियाणा का प्रसिद्ध है। हरियाणा में दोस्तों ये विवाह के अवसर पर किया जाता है ना, विवाह के अवसर पर किया जाता है। हरियाणा के मध्य क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण बनता है दोस्तों। विवाह के लिए किया जाता है, विवाह के संभव पर, है ना। फसल की कटाई के लिए भी ये नृत्य किया जाता है और हरियाणा के मध्य क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने इस 20 क्वेश्चंस में से क्या स्कोर किया है। तो पहले मैं महत्वपूर्ण टॉपिक बता देता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं, उनको आपको पढ़ना, उनको किसी भी कीमत पर आप छोड़ ही नहीं सकते। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको आप किसी भी कीमत पर छोड़ ही नहीं सकते, चाहे आपके पास समय बचे या ना बचे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको ये टॉपिक पढ़कर जाना है। दावे के साथ कह रहा हूं, पहला टॉपिक है जनगणना, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना। रट लो मेरे भाई, रट लो इसको, तो रट लो। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, हल्के में ना लें, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक रखना है। और तीसरा टॉपिक इसके साथ में जुड़ेगा आप लोगों के लिए, कौन सा? तीसरा टॉपिक जुड़ेगा योजनाओं से रिलेटेड। योजनाएं अच्छे से पढ़नी है, योजनाएं जो भी 2024 में योजनाएं चलाई गई या भी पहले चलाई गई थी, वो योजनाएं पढ़नी, योजनाएं। 3 टॉपिक आप इस पेज पर कवर करेंगे। नोट करते रहिए दोस्तों, हल्के में ना ले, फिर बोलना मत, पछताए हुए आप लोग कि मुझे बताया वो टॉपिक आप पढ़ के नहीं गए, ठीक है। अब जो स्टैटिक जीके में से सबसे पहला ध्यान रखोगे, कर्नाटक संगीत। रट लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कर्नाटक संगीत टॉपिक अच्छे से रट लो, कर्नाटक संगीत। 3 टॉपिक में इस वाले पेज पे बताऊंगा। और हिंदुस्तान संगीत, ये भी अच्छे से रटना है। हिंदुस्तानी संगीत, ये भी अच्छे से रटना है। ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना। और प्रसिद्ध घराने, ठीक है, प्रसिद्ध घराने, ये टॉपिक भी अच्छे से रटना है, ठीक है। और आपको, और नदियां बहुत इंपॉर्टेंट, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। नदियां आपको अच्छे से पढ़नी है। नदियां, झीलें, बांध, ये तो आपको करना ही है किसी भी हालत में। नदियां, झीलें और बांध, प्रमुख बांध परियोजना और बांध एक ही में आ जाएगा, ठीक है, बांध। ये टॉपिक तो आपको मस्ट नीडेड है, करना ही है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हिस्ट्री से अगर देखा जाए तो दोस्तों हिस्ट्री में दोस्तों युद्ध अच्छे से पढ़ना, युद्धों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। आजकल पता है एसएससी मतलब टीसीएस कंपनी जो करवाएगी एग्जाम, उनका ट्रेंडिंग क्या है कि युद्ध तो पूछेंगे, लेकिन किन किन के मध्य हुए, वो किस किस साम्राज्य से, वो पूछेंगे। ये किन किन के मध्य में हुए वो नहीं पूछेंगे। आज का ट्रेंडिंग है ये एसएससी का,
ठीक है, टीसीएस का ट्रेंडिंग यही है। तो पहले तो आपको युद्ध करने, ठीक है, और दोस्तों किसने किस वंश की स्थापना करी, प्रमुख वंश पढ़ने हैं, वंश की स्थापना किस किसने करी वो टॉपिक पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप इतना भी पढ़कर चले जाते हैं दोस्तों तो आप 15+ अच्छे से स्कोर करोगे दोस्तों। और भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कल की क्लास में और बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप डेली क्लासेस देखिए और डेली महत्वपूर्ण इन क्वेश्चंस का इतना अच्छा कंटेंट आपको रिवीजन के लिए मिल रहा है। डेली रिवीजन करेंगे, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, छाती ठोक कर आप 17-18 क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। क्लास पसंद आई मेरे वीरों तो आप लोग इस क्लास को लाइक करिएगा और हो सके जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करेंगे, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, है ना, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है इस क्लास को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, उनका भी रिवीजन होगा, उनका भी भला होगा दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास को लेकर आऊँ आपके सामने तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा। अब बात होती है आपके काम की चीज़, फ्री पीडीएफ। इसकी जो फ्री पीडीएफ मिलेगी रिवीजन के लिए, फ्री पीडीएफ जो मिलेगी रिवीजन के लिए वो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पर। और मेरे वीरों अभी तक जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम ग्रुप का, आप लोग वहां से जाइए, कॉपी करिए लिंक और वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं कि साक्या जी जीके क्लासेस, वहां पर हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारी जो जीके जैसी क्लास चलती है आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी को कांस्टेबल टारगेट करते हो, वो भी क्लास आप 8 बजे लाइव ले सकते हैं दोस्तों। मैं वहां पर भी लाइव क्लास चलाता हूं डेली। हम दोस्तों इसी टाइम पर मिलेंगे 7:30 बजे एक और नए मॉडल पेपर के साथ। अभी तो हमारा दूसरा मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसी जोश के साथ कल और मिलेंगे, तब तक मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।